सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार आसमा शिराजी कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट माजी से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो चुकी है। अब आंख के तारों को भी बोलने की मशरूत इजाजत ही होगी। 9 मई के बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। अब फरूख हबीब जैसा तहरीक इंसाफ का जियाला रूपोशी या गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट लिए खड़ा है। इन जैसे कारकुन जब ताल्लुकी का इजहार करें तो समझ लें कि नजरिया अपनी मौत आप मर गया है। अपनी एक तहरीर में आसमा शिराजी लिखती हैं कि हम मशरूत जिंदगियां जीना सीख गए हैं। यह जिंदगी ही शर्त बन चुकी है कि जो चाहे इसे जीत ले। कम से कम सियासत के मैदान में मशरूत कामयाबियां सियासी जमातों की जरूरत बन चुकी हैं। कभी मसलहत, कभी मफाद और कभी समझौता। मज़ाहमत फ़कत खुद से और मफाहमत अपने मफादात से करना पड़ रही है। क्या बदला है? क्या बदलेगा? कौन बदलेगा? शिकवा किससे करें? ज़माना शनास सियासतदानों से या मौका शनास रहनुमाओं से? इस्टेब्लिशमेंट तो गोया ऐसी न्यूट्रल हुई कि अब मजीद एतदाल की ज़रूरत नहीं रही। अटल इस्टेब्लिशमेंट ने रसवाई की बदतरीन अदवार में कभी बेनज़ीर भुट्टो जैसी रहनुमा और पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरियत पसंद जमात से एनआरओ लिया तो कभी नून लीग से मफाहमत तय की। ताहम नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट आशनाई मौतबर रही और वो 97 के बाद 2013 में भी भारी अक्सरियत के इल्ज़ामात से मुस्तफीज हुई। धांधली के इल्ज़ामात तब भी लगे और वाज़े अक्सरियत की ख्वाहिश भी तकमील को पहुंची। आसमा शिराजी कहती हैं कि 2018 के इंतखाबात तो बंद आंखों से भी नजर आ रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की इस कदर खुली हिमायत में सामने आई कि कोई पर्दा ना रहा। कभी नून लीग की एक विकेट गिरी, कभी दूसरी। जुनूबी महाज की तो सराय की बेल्ट की सारी क़यादत तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरी। गले में लटकने वाला एक झंडा और इसके पीछे नजर ना आने वाला डंडा बिलाखिर सियासी विकटों का निशान बन गया और यूं इंतखाबात से कबल सियासी वफादारियों की सूरत इंतखाबी धांधलियों का आगाज हुआ। बात यहां तक रहती तो दुरुस्त था। अदलिया के महाज पर भी एक तरफ सदाकत और अमानत की असनाद तो दूसरी जानिब नाअहलियत की तलवार चलाई जाती रही। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कहर का निशाना बने जबकि तहरीक इंसाफ फायदा उठाती रही। नून लीग के सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार किया जाता रहा और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता हमवार हुआ। सादा अक्सरियत की भांगे तांगे की हुकूमत तो तश्कील पाई मगर ये दोस्ती भी दवाम ना पा सकी। तहरीक इंसाफ मुक्तदरा के गले ऐसी पड़ी कि कभी भुलाई ना जा सकेगी। आसमा शिराजी बताती हैं कि 9 मई के बाद के हालात यकसर तब्दील हुए। मुक्तदरा गैर सियासी से सियासी हुई। समझ नहीं आता कि कसूरवार कौन है। तहरीक इंसाफ के जिसने सियासत में तशद्दुद को दाखिल किया और गैर सियासी और गैर दानिशमंदाना फैसलों से इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया, या ताकतवर मुक्तदरा का गैर सियासी होना महज आंख का धोखा था। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट माजी से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर है कि अब आग के तारों को भी बोलने की मशरूत इजाजत ही होगी। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। खूब धूमधाम है कि लंदन से रेड कारपेट रुखसती के बाद अब वापसी भी शानदार होगी। एक और स्टेज सज चुका। तहरीक इंसाफ की विकटें धड़ाधड़ गिर रही हैं और इस्तेहकाम पार्टी का सियासी बफर जोन तैयार है। आखिर में आसमा शिराजी का कहना है कि फरूख हबीब जैसा तहरीक इंसाफ का जियाला रूपोशी या गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट लिए खड़ा है। फरूख हबीब को ज़माना तालिब इल्म से तहरीक इंसाफ से जुड़े देखा और जिस तरह उन्होंने सियासत में जद्दोजहद और नजरियाती वाबस्तगी को ओढ़ना बिछोना बनाया, इसकी मिसाल कम मिलती है। ऐसे कारकुन जब लाताल्लुकी का इजहार करें तो समझ लें कि नजरिया अपनी मौत आप मर गया है। बदला कुछ नहीं। कल एक जेल में था, आज दूसरा। बस बदला है तो एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक का नंबर। बाकी सब वही हैं। कल तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी, आज नून लीग उम्मीद से है। बाकी इनकलाब जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।